हम दूध क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। हम केला जो खाते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों को मजबूत करता है। यस, इसे बोलते हैं, ये मिनरल है। कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या है? क्या है? मिनरल्स है। इतना समझ में आ गया? सेब जो खाते हैं उसमें क्या है? आयरन। पालक में क्या है? आयरन। आयरन क्या है? मिनरल। इतना लाइन समझ में आया? यस। मैग्नीज, मैंगो में मैग्नीज है, वो मिनरल है। ऐसे हर खाने पीने के पदार्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो हमारा शरीर प्रोड्यूस नहीं करता, हमारा शरीर नहीं बनाता। कुछ विटामिन, प्रोटीन हमारा शरीर बनाता है, लेकिन मिनरल्स के लिए हम पूरे के पूरे 100% आधारित है, डिपेंडेबल है खाने और पीने में। अब जो खाने का सामान है, हर खाने में मिनरल्स है। अगर मैं फूड ग्रेड मिनरल, अगर खाने पीने में जो मिनरल्स मिलते हैं मैं उसकी बात करूं तो अप्रोक्सीमेट देखो 108 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स समझते हो? किसी ने साइंस पढ़ी है? 08 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप जिनको नहीं भी पढ़ी है वो भी सुन लो, समझ में आ जाएगी। मैं इस तरीके से बोलूंगा, 108 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इस ब्रह्मांड 108 एलिमेंट्स से बना है। राइट, ये सारी चीजें उनसे बनी है, लेकिन ये सारी चीजें खा तो नहीं सकते हम। यस, वो 108, इसलिए 108 एलिमेंट्स को शांत करने के लिए माला भी 108 की होती है। तो मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। उसमें से 84 एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट में है। कितने? ब्रह्मांड बना है, उसमें 84 एलिमेंट्स इस प्रोडक्ट में पाए जाते हैं, और वो इस प्रकार से पाए जाते हैं कि आप उन्हें खा सकते हैं। राइट, तो मिनरल, अब बात समझ में, मिनरल्स क्या होते हैं? कॉपर क्या है? अच्छा, कॉपर की के बर्तन में अगर पानी पिए तो क्या मिलता है? कॉपर मिल जाता है। कॉपर क्या है? मिनरल। जिंक क्या है? मिनरल। जिंक क्या करता है शरीर में? जिस चीज की रिक्वायरमेंट ओके, तो हम स्पेसिफिक नहीं हो रहे अभी, क्योंकि जो लोग साइंस के लिए वो सोचे साइंस वाले कुछ कर पाएंगे इसमें, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वैसे मैं जानता हूँ। लेकिन आप क्या करोगे अगर 84 मिनरल है, रोज एक मिनरल के बारे में भी जान लोगे हिंदी में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टेक पे क्या है? तो गूगल पे जाओ और एक मिनरल के बारे में पढ़ लो, तो आपको हिंदी में वो अपने आप बता देगा ये मिनरल क्या है। कैप्टन ऑफ मिनरल्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसी चीज है जो हर ऑर्गन के लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम है तो वहां पर मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर चाहिए। मैग्नीशियम ही है जो हार्ट के लिए, मतलब हार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैग्नीशियम है। तो मांसपेशियां खिंच जाती है, वहां मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम हर जगह चाहिए। तो हम किस पे आधारित है? खाने पीने में। लेकिन बिना मिनरल्स की बॉडी सर्वाइव कर सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बॉडी की, अगर मैं बताऊं, ये बॉडी मिनरल्स है। स्किन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो अभी मैं ऐसे बताता हूँ कैसे मिलता है, खाने पीने में मिलता है मिनरल्स। और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका? अब खाना पीना कैसा है हमारा, बताऊं क्या? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। सॉइल में मिनरल्स मिलते हैं। सॉइल में डिप्लीट हो गए हैं मिनरल्स, क्योंकि सॉइल में खेती एक जगह होती थी, वहाँ 4-4 बार होती है। कमर्शियलाइजेशन के कितने सारे वीडियो आप लोगों ने देखे, मैं उस पर टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना। खाने पीने में वो चीजें नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। इसलिए सारी बीमारियां हो रही हैं, बहुत स्ट्रेट हो रही है। अगर आप बीमारी कोई भी निकालोगे, उसके पीछे एक मुख्य कारण, मैं हमेशा बोल रहा हूं, कोई बीमारी इस संसार में ह्यूमन बीइंग को हुई, उसका एक मुख्य कारण मिनरल की डेफिशिएंसी। एक मुख्य कारण समझ जाए, प्रमुख कारण मिलेगा हमेशा कि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है। अब मिनरल्स खाने पीने में तो मिल नहीं रहे, उसके अलावा पाए जाते हैं पानी में। अब पानी में कितने मिल रहे हैं? 32 से गंगा में। तो गंगा से लाते हैं क्या? हरिद्वार में आते आते कितने रह जाते हैं? और फिर गाजियाबाद में कितने पहुंचते हैं? अब देखो, मिनरल्स है भी तो क्या हम ले सकते हैं पानी में? क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो क्या करेगा? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। जितने भी क्वांटिटी में जितना भी गंदगी है पानी की, उसको साफ करेगा। जब वो गंदगी साफ करेगा, भाई मैंने इसमें बड़ी गंदगी थी यहाँ,
और बहुत अच्छी चीजें पड़ी थी। मैंने पानी डाला कि सारा सब बाहर चला जाए, तो अच्छा जाएगा क्या? बुरा जाएगा क्या? सारा ही बह जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम में पानी की गंदगी और अच्छी सब क्या रह गया? डेड हो। और कोई ऑप्शन भी नहीं भाई, गंदगी पियोगे तो पंगा होगा, मिनरल लोगे तो अच्छा करेगा, लेकिन उसके बाद गंदगी भी अंदर आ जाएगी। अब गंदगी अंदर आएगी तो क्या होगा? बीमारियां होंगी, है ना? यस। तो क्या आरओ वाटर पियोगे? अब पानी में भी मिनरल्स नहीं है, अब खाने में भी मिनरल्स नहीं है, और हम सोच भी रहे हैं कहां से, और मार्केट में है भी नहीं। मार्केट में गैप है, कैल्शियम सॉरी प्रोटीन विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। और सुनो इंटरेस्टिंग चीज, ये जो विटामिन और प्रोटीन्स हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन का काम सारे मिनरल्स ही करते हैं। आपने विटामिन लिया, कब काम करेगा ये? बढ़िया जब मिनरल्स होंगे, लेकिन बॉडी में मिनरल्स नहीं है तो प्रोटीन लिया लेकिन वो काम नहीं करेगा अगर उसको मिनरल्स नहीं मिले। ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, D2 देता है हमारा सनरेज, D2 देता है, क्या देता है? बॉडी को विटामिन D2 नहीं चाहिए, उसे चाहिए विटामिन D3। और सूर्य क्या देता है? D2। आपने देखा कभी गोवा लोग गए हो? बीच में गर्मियों में आदमी कपड़े उतार के क्यों बैठा होता है? D2 लेने के लिए, D3 चाहिए। आता क्या? अब स्किन को एक्सपोज क्यों करते हैं? अगर D2 स्किन पे जाएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो D2 को D3 में कन्वर्ट करेंगे। कौन दो करेंगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो D2 को D3 में कन्वर्ट करेगा। ये मालूम नहीं किसी को। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है तो काले हो गए, बस इसके अलावा कुछ नहीं होना है। D3 तो नहीं कन्वर्ट हुआ ना। और मतलब मेरे हिसाब से 100% आदमी मिनरल डेफिशिएंट है, 100%। अगर आप टेस्ट कराओगे तो विटामिन सॉरी कोई मिनरल डेफिशिएंसी मिलेगी 100%। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अमेरिका में एक लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक, यूटा एक जगह है, यूटा एक स्टेट है। क्या है? स्टेट है। ये गूगल पे मिल जाएगा सब ऐसे वीडियो में। फिर कंपनी दूसरी है, चला दे। बता दीजिए, चलो मैं बताया था, फिर दिखा दे। अब देखने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, जैसे मैं बता रहा हूँ देखना शुरू करो। देखना शुरू कर रहे हो? स्टेज पे क्या है? कैरियर है, सपने हैं, वो पूरे नहीं होंगे अगर आपने सही तरीके से नहीं सुना तो। और डिसिप्लिन होकर सुनना आसान काम नहीं है, जोर लगता है बहुत। कभी आलस आता है, कभी नॉलेज आती है, कभी कुछ और नेचुरल है इधर उधर जाना, और इधर चले भी जाओ वापस ले आओ अपने आप को, डिसिप्लिन होकर सुनो। अब क्या है कि वो ये प्रोडक्ट बनता कैसे है? यूटा एक स्टेट है, वहां एक लेक है जिसे बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। वहां 3 तरह की नदियां जो उसमें आती है। वहां पर भी चारों तरह के सीजन पाए जाते हैं जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, राइट। अब वो सारी बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में वो लेक है, 120 किलोमीटर लंबी और 45 किलोमीटर चौड़ी। लेक तो क्या है, पूरा समुद्र हो गया, 120 किलोमीटर लंबी है और 45 किलोमीटर चौड़ी है। अब उसमें नदियां आ गई, समा गई, जितनी बारिश हुई माउंटेन्स में गिरी, आयुर्वेदिक मिनरल्स भी उसमें आ गए, सारे माउंटेनिक मिनरल्स उसमें आके समा गए। अब सब उसके अंदर तो आ गए, अब उसका कोई आउटपुट नहीं है। क्या नहीं है? क्या आउटलेट नहीं है, बाहर कुछ नहीं जा सकता। तो क्या हुआ, वहां रह के वो मिनरल रिच हो गई। भाई मिनरल्स पानी बरसात के उसमें पानी में मिनरल्स तो होते ही है, सी में भी मिनरल्स होते हैं, लेकिन वो सोडियम बहुत ज्यादा होता है, पी नहीं सकते, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब क्या हुआ, वो सारा इतना डेंस हो गया, उसमें कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता, ना उसमें कोई फिश है ना कुछ है। अगर आप उसमें कूद भी जाओगे तो डूब नहीं सकते, ऊपर ही लेट जाओगे, इतनी डेंसिटी है। ये लाइन समझ में आया? तो 1969 में, 1969 में, आज से लगभग 54 साल पहले एक कंपनी है मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल, MRI। उनके जो फाउंडर है वो है गे एंड हार्टले एंडरसन फैमिली है। हार्टले एंडरसन जो आज इस दुनिया में नहीं है, गे एंडरसन आज भी यूटा में रहती है।
इन दोनों ने ये देखा कि कुछ ओशियन वाटर से किसी को ज्वाइंट के पेन में फायदा मिला है ओशियन वाटर में। तो इन्होंने सोचा कि ओशियन वाटर में हो रहा है तो हमारा भी ये ओशियन के समान ही है, इस पर कुछ रिसर्च करते हैं, इसे कुछ बनाते हैं। तब से इन्होंने पहला जो इन्होंने निकाला, मुझे आज भी ध्यान है, इनलैंड सी वाटर था, वो कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स नहीं था, इनलैंड सी वाटर था सबसे पहले जो इन्होंने बनाया पीने के लिए। तो इन इतने सालों में इन्होंने रिसर्च इतनी कर दी, एक प्रोसेस बना दिया कि वहां से हार्वेस्टिंग करके गवर्नमेंट से हार्वेस्टिंग का लाइसेंस लेते हैं, वो हार्वेस्ट यूटा के नॉर्थ शोर लेक के नॉर्थ शोर से हार्वेस्टिंग करते हैं। और उन्होंने ऐसा प्रोसीजर बनाया कि जिसे वो ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स बना पाए। उन्होंने क्या किया, वहां से वो निकाला, एक पॉन्ड में डाला, पॉन्ड समझते हो, तालाब में डाला, सोलर इवेपोरेशन, सूर्य से उसे सुखाया। अब जो भी उसमें नमक था, बहुत ज्यादा नमक था, सी वाटर से 5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, सी वाटर से 5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये लेक। उन्होंने जब वो निकाला तो उसमें बहुत सारा सोडियम था और हैवी मेटल्स थे। जब वो सोलर इवेपोरेशन हुआ तो वो हैवी मेटल्स और सोडियम नीचे चला गया, ऊपर 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 मिनरल्स रह गए, फिर उसे दूसरे पॉन्ड में डाल दिया, राइट। फिर उसे सोलर इवेपोरेशन किया कुछ महीने, ऐसे 7 पॉन्ड में बदला 2 साल में। कितने साल में? 2 साल। तो एक पानी जब वहां से निकाला गया और जो एंड में सीएमडी में डाला गया उसे 2 साल लग गए, तब वो प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स रहेगा। ह्यूमन ग्रेड मिनरल ऐसे बनता है। वर्ल्ड में इकलौती कंपनी जो नाम करती है, और ये इंडिया में तो अब वेस्टीज में अब आया है, इंडिया में 2007-8 से था, 2005 से था, और पूरे वर्ल्ड में 1969 से है। ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये नॉर्मल स्टोर्स में भी बिकता है। एमआरआई डाल के देखना, मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल। लाइन समझ में आ गई कैसे बनता है? इतना क्लियर हो गया। 50 अब जब ये बन के निकलता है तो ये सी वाटर से उस लेक के वाटर से 50 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड और हो जाता है। 50 गैलन पानी का 1 गैलन पानी निकलता है सीएमडी। और प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स, 84 एलिमेंट्स, 84 मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं और बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ सोडियम कितना होना चाहिए। अब सोडियम अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बीपी हाई वाले को नहीं दे सकते, तो सोडियम इसमें नाम मात्र है, बीपी हाई वाले ले सकते हैं। कौन से मिनरल के साथ कौन सा मिनरल होना चाहिए और कितना होना चाहिए, इसमें आर्सेनिक भी है। आर्सेनिक क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मरकरी भी है, सोचो एक बार, लेकिन वो कितनी मात्रा में किसके साथ होना चाहिए, इस तरीके से ये बनाया गया है नेचुरली। और ये ग्रास सर्टिफाइड है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। यूएस एफडीए से हेवी मेटल के सारे टेस्ट पास करे हुए हैं और ये ग्रास सर्टिफाइड है। पानी नहीं आएगा, इतना समझ में आया? शॉर्ट में इतना समझ में आ गया क्या है? 2 साल में बनता है। और कोई मिनरल ज्यादा है बॉडी में तो वो निकाल देगा, कोई कम है तो उसे बुलाएगा। अब बारी आती है दोबारा भरोसा करने। दोनों इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह परिणाम देगा। अगर डायबिटीज की बात करें, ये कोई बीमारी नहीं है, ये डेफिशिएंसी ऑफ क्या है? क्रोमियम एंड सेलेनियम। क्रोमियम और सेलेनियम जब बॉडी में नहीं जाता तो इंसुलिन बनना बंद होता है। अगर क्रोमियम और सेलेनियम जा रहा है तो इंसुलिन बनना चालू हो जाएगा, और इंसुलिन बनना चालू हो जाएगा। सेलेनियम और फास्फोरस एंटी कैंसरस मिनरल्स हैं। क्या है? एंटी कैंसरस, हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। कौन कौन से? सेलेनियम एंड फास्फोरस, राइट। ये दोनों मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए ये कैंसर से बचने में, या अगर आप रिकॉर्ड ना करो, हटाओ रिकॉर्डिंग, हटाओ रिकॉर्डिंग में